हाय एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स इन्वायरमेंटल साइंसेज जो फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाता है पार्ट 1, कुछ बच्चे सेमेस्टर 1 में पढ़ते हैं और कुछ बच्चे सेमेस्टर 2 में। तो इसका पीवाईक्यू और एग्जाम पैटर्न हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ सेमेस्टर 2 क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि ये मई जून 2024 सेशन का क्वेश्चन पेपर है। तो लेटेस्ट पैटर्न ही हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले पैटर्न को समझ लीजिए। क्वेश्चन पेपर में आपके 3 पॉइंट लिखे हुए हैं। पहले ये बोलते हैं जिनका एडमिशन रेगुलर और एसओएल का है और 2023 का एडमिशन है तो उनका 1 घंटे का पेपर होगा। अब आप बोलोगे सर हमारा तो 2024 का एडमिशन है, तो आपका 24 का एडमिशन है तो आपका भी 1 घंटे का एग्जाम होगा एज पर दिस क्वेश्चन पेपर। आगे एग्जाम के अंदर एग्जाम वाले दिन आपके साथ क्या होता है क्या नहीं, उसके लिए हम जिम्मेदारी नहीं लेते। जहाँ तक हमारी अंडरस्टैंडिंग है आपका 1 घंटे का पेपर होगा, ठीक है। 30 मार्क्स का पेपर होगा जिसमें से पार्ट ए आपको करना होगा। इसके बाद ये बोलते हैं जो रिपीटेड स्टूडेंट हैं रेगुलर कोर्सेज के 2022 का जिसका एडमिशन है उनका 50 मार्क्स का पेपर आएगा। यानी कि जिनका 2022 का एडमिशन है अभी भी ईवीएस का एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो 50 नंबर का पेपर आएगा 2.25 घंटे का। और जो रिपीटेड स्टूडेंट एसओएल के हैं उनका 2.5 घंटे का पेपर आएगा। अगेन जो एसओएल के 2022 बैच के स्टूडेंट हैं उनका पेपर 2.5 घंटे का कायदे से आना चाहिए 70 मार्क्स का, जिसमें तीनों पार्ट आपको करने होंगे। ऑलराइट, तो अब हम क्वेश्चन पेपर डिस्कस करते हैं। ठीक है, याद रखिए हमारे अकॉर्डिंग सिर्फ पार्ट ए ही आपको करना है, लेकिन क्वेश्चन पेपर हम आपको पूरा दिखाने वाले हैं किस तरीके का पेपर है। क्वेश्चन हमारा मेन फोकस होना चाहिए, क्वेश्चन किस टाइप के आ रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले हमारे पास पार्ट ए स्टार्ट होता है। इसमें जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो देखिए। पहला क्वेश्चन है स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। यहाँ पे आपको 5 स्टेटमेंट गिवन है। जैसे यहाँ पे डिट्राइटिवोरस आर द ऑर्गेनिज्म दैट फीड ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर। बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। इसी तरीके से 5 अलग अलग स्टेटमेंट होंगी। जैसे यहाँ पे कोरल रीफ्स आर फाउंड इन फ्रेश वाटर इकोसिस्टम और कावेरी रिवर वाटर कॉन्फ्लिक्ट इज एन ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द स्टेट ऑफ कर्नाटका एंड महाराष्ट्र। और ग्रीन dustbins are used to collect wet and biodegradable waste, or the SDG framework has a total of 15 goals। बेसिकली क्वेश्चन नंबर 1 है, 5 स्टेटमेंट गिवन है ए पार्ट में, इसके 5 मार्क्स में ट्रू और फॉल्स में आपको बताना है। इसके बाद इसी क्वेश्चन का बी पार्ट है जिसमें आपको एक्सप्लेन करनी है एब्रीवेशन SBA, COD, TBS और E-Waste और 3R। इन्हें इन एब्रीवेशन को एक्सप्लेन करना है। अगेन बी पार्ट 5 नंबर का है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें डिफरेंशिएट करना है आपको किन्हीं 2 पर। इसमें फ्रेश वाटर एंड मरीन वाटर इकोसिस्टम, नॉइज पोल्यूशन एंड थर्मल पोल्यूशन और लिथोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर। इन 3 में से किन्हीं 2 को आपको डिफरेंशिएट करना है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 3, राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी 2। इसमें गुड्स एंड सर्विसेज ऑब्टेन फ्रॉम फॉरेस्ट इकोसिस्टम और ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर एंड इट्स इम्पैक्ट और कॉजेज ऑफ यमुना रिवर वाटर पोल्यूशन। इन 3 में से किन्हीं 2 पर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 था पार्ट ए का। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट आर द 3 पिलर्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी, ब्रीफली एक्सप्लेन देयर इंपॉर्टेंस इन अचीविंग द गोल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। उसके बाद है, व्हाट विद द हेल्प ऑफ रिलेवेंट केस स्टडीज डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ लार्ज हाइड्रोइलेक्ट्रिक डैम प्रोजेक्ट्स ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इंडिजीनियस कम्युनिटीज। ये टोटल 5 क्वेश्चन पार्ट ए में हो गए, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 मैंडेटरी है और बाकी 4 में से आपको 2 करने हैं। अगेन मैं पार्ट बी और पार्ट सी भी आपकी नॉलेज के लिए डिस्कस करने वाला हूँ। पार्ट बी हमारा स्टार्ट होता है। इसमें क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, as the head of your campus environment club, devise a plan to reduce solid waste from food courts and cafeterias। और इसके बाद है पेज नंबर 12 पे हम चलते हैं, स्टेशनरी एंड पैकेजिंग, डिस्पोजेबल प्लास्टिक्स और गार्डनिंग वेस्ट। तो इन चारों सिचुएशन में आपको बताना है, इन चारों कंडीशन की वजह से जो आप लोगों को सॉलिड वेस्ट होता है वो आप कैसे रिड्यूस कर सकते हो। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 6 था, 10 मार्क्स का है ये। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सजेस्ट पॉलिसीज एंड टेक्नोलॉजीज टू हेल्प इंडिया अचीव द फॉलोइंग SDGs।
सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट गोल्स हैं कुछ, जैसे क्वालिटी एजुकेशन है, बताना है पॉलिसी और टेक्नोलॉजीज क्या क्या होनी चाहिए इन गोल्स को अचीव करने के लिए, ठीक है। और इस गोल के अलावा और भी यहाँ पे कुछ क्वेश्चन होंगे, जैसे यहाँ पे SDG 11 है, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज और रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। ऑलराइट, अच्छा जी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब हाउ सॉइल पोल्यूशन अफेक्ट एग्रीकल्चर एंड टेरिटोरियल इकोसिस्टम, व्हाट मेजर्स कैन बी टेकन टू प्रिवेंट एंड मैनेज सॉइल कंटेमिनेशन। पार्ट सी स्टार्ट होता है, इसका क्वेश्चन पहला है, यानी कि ओवरऑल क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ इंटीग्रेटिंग इकोनॉमिक एंड सोशल साइंस with environmental studies to solve issues like desertification, provide relevant examples. उसके बाद है, identify the causes and effect of desertification in India, propose measures that government agencies and local communities can adopt to reverse the trend. और फिर है, discuss the economic and environmental factors driving the increasing demand for renewable energy, provide tangible solutions to boost renewable energy adoption in India. ऑलराइट, तो ये इसी टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों के आने वाले हैं आपके एग्जाम्स के अंदर। पार्ट ए में जो क्वेश्चन जिस टाइप के डिस्कस करें, फोकस शुड भी उस पर ज़्यादा होना चाहिए। बाकी मैंने आपको बता दिया, जिनका रिसेंटली 2024 में एडमिशन हुआ या 2023 में, उनके लिए मोस्ट लाइकली 1 घंटे का ही आप लोगों का एग्ज़ाम आएगा, चाहे रेगुलर के हो या SOL के हो। बाकी बच्चों का और 50 मार्क्स का या 70 मार्क्स का भी पेपर आ सकता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।